हम लोग कि भारत के जो पड़ोसी देश हमने भी पढ़ा, उसमें भारत के कौन कौन से राज्य इन सीमाओं से, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। तो उसका जो एक ट्रिक हमने दिया है, आप मैं मित्र। 1947 में पाकिस्तान के साथ जब भारत दोनों अलग हुए एक दूसरे से, तो भारत का जो क्षेत्र आपने भी देखा, यहाँ पे ये पाकिस्तान का एरिया है, तो ये जो हिस्सा बंगाल था, बंटवारे के समय ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के रूप में ये विघटन हुआ। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल भारत में रहा, और पूर्वी बंगाल जो था वो चला गया पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान यहाँ से होकर के यहाँ पे अपने में, और वो 1971-72 में ये पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान के रूप से जाना जाता था, इसको बांग्लादेश के रूप में नया संप्रभुता प्राप्त हुआ देश को। ठीक है, तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो बंगाल के ही दो हिस्से हैं, बांग्लादेश और हमारा बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो भारत ने यहाँ पे बहुत मदद की थी पाकिस्तान पूर्वी बंगाल को स्वतंत्र होने के लिए, तो इसलिए हमारे आपके अच्छे संबंध हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। यहाँ पे 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से बिल्कुल रूप सटे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, आप और असोम, जब हम यहाँ शुरू करेंगे, अरुणाचल, जैसे आपने देखा कि अरुणाचल भारत का अंतिम पूर्वी राज्य है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ शुरू किया है, तो पहले आ का मतलब असोम होगा, और पा फार पश्चिम बंगाल, और मे का मतलब आप देख ही रहे हैं, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये भारत के 5 ऐसे मूल राज्य हैं जो बांग्लादेश, जिसको हम लोग पूर्वी बंगाल कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान की संज्ञा भी से दी जाती थी, है ना, ये भारत के 5 राज्यों से स्पर्श करने वाला राज्य है। क्वेश्चन पूछा जाए कि 4096 किलोमीटर जो भारत की सीमा स्पर्श होती है बांग्लादेश के साथ, उसमें सर्वाधिक सीमा किसके साथ टच होती है? तो नो डाउट वो पश्चिम बंगाल के साथ होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल एक दूसरे से अलग हुए थे। हम लोग आते हैं फिर दूसरे देश के पास, चीन के पास। चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 राज्य हैं। इसका हमने सूत्र दिया है, हेमा अरोड़ा साथ उत्तर जाएंगी। क्लियर? तो हेमा का मतलब आपका हिमाचल हो गया, ये अरुणाचल हो गया। साथ का मतलब हमको यहाँ सिक्किम समझना है, ये हमारा उत्तराखंड होगा, और ये हमारा जाफार जम्मू कश्मीर होगा। 2000 में भारत के उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, तो चीन उत्तर प्रदेश की सीमा को पूरी तरह से अब नहीं स्पर्श करता है, उत्तराखंड अलग हो गया। तो यहाँ पे उत्तर का मतलब उत्तराखंड होगा। ये हमारी अब बेसिक पहले ट्रिक थी। अभी हाल ही में आपने देखा 370 अनुच्छेद की डिमोलिशन के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख एक नया क्षेत्र बना, तो अब इसको हम लद्दाख की संज्ञा देंगे, यानी कि इसका नाम ना लेकर हम लद्दाख की संज्ञा हम देंगे, यानी कि चीन की जो अब सीमा यहाँ टच होती है भारतीय राज्य के साथ, ये हमारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख के साथ जुड़ रही है। तो भारत के जो 5 राज्य हैं वो चीन के साथ ऐसे जुड़ेंगे, उनका देखेंगे। पाकिस्तान के भारत के 5-4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। जैसे देखेंगे, एक हमने एग्जाम्पल दिया है या ट्रिक दिया है, पंगुराज। पंगुराज को समझ सकते हैं, पाकिस्तान में 1947 के बाद ऐसी कोई सरकार नहीं स्थापित हुई लोकतंत्र के रूप में जो 5 साल अपना पूरा कार्यकाल निभा पाई हो, है ना, इसलिए हमने उसको पंगुराज की सरकार की क्षमता दी है। तो पाफार आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल की पंजाब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, तो ये आपका पंजाब होगा, ये हमारा गुजरात होगा, राफा और राजस्थान होगा, और जाफा जम्मू कश्मीर होगा।
तो भारत के 4 राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ हम स्पर्श करते हैं, है ना, पाकिस्तान के साथ। नेपाल, अभी आपने देखा नो मैंस लैंड, भारत की जो नेपाल की सीमा है वो हम नो मैंस लैंड जानते हैं। लेकिन भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से स्पर्श करते हैं, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। बी का मतलब बिहार, पी का मतलब पश्चिम बंगाल, और सिंह को मतलब यहाँ पे हम सिक्किम को दर्शाते हैं। यहाँ पे 2 उत्तर हैं, तो एक उत्तर प्रदेश हो जाएगा और एक हमारा उत्तराखंड हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नेपाल की सीमा से दोनों रोड जुड़ते हैं, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है। म्यांमार को थोड़ा समझेंगे। म्यांमार को हम पहले वर्मा के नाम से जानते थे, ठीक है, और म्यांमार प्राचीन काल में इसको ब्रह्मदेश के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो बहुत प्राचीन काल में हम बर्मा को या म्यांमार को ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था। आप जानते होंगे कि म्यांमार हमारा ही क्षेत्र था, हमसे अलग हुआ, ठीक है, और म्यांमार के साथ जो हमारी भारतीय सीमा टच करती है वो है चार राज्य की सीमा है वो, ठीक है। कौन कौन सी 4 राज्य भारत की सीमा से म्यांमार को जोड़ते हैं? घर का मतलब कुछ नहीं है, आफार हमारा अरुणाचल प्रदेश है और नाफार नागालैंड है। यानी कि नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो म्यांमार को अकेले छूता है। ये हमारा मिजोरम हो गया, ये हमारा माफार मणिपुर हो गया। ये 4 राज्य भारत के म्यांमार को जोड़ने वाले सीमावर्ती राज्य हैं। भूटान को अगर देखा जाए तो APCA यानी कि आपका समझ सकते हैं इसको आप। नेपाल भारत के भूटान नेपाल भारत के साथ एक अच्छे सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ देश है। तो यहाँ पे 2 A है, तो एक A का मतलब असम हो जाएगा, 4 राज्य हैं, और एक A का मतलब अरुणाचल हो जाएगा। जो पूर्वी क्षेत्र में पूर्व की तरह जाएगा वो आगे वाला अरुणाचल होगा, और जो इधर होगा वो असम होगा। P फॉर पश्चिम बंगाल होगा, और यहाँ C का मतलब सिक्किम होगा, ठीक है। तो ये 4 राज्य भारत के भूटान को जोड़ते हैं। डोकलाम विवाद में जो आपने देखा बफर स्टेट या बफर कंट्री के रूप में था, भारत और चीन के बीच 2 बड़े देशों के बीच की जो छोटी एक सीमा होती है किसी देश की, उसे हम लोग बफर स्टेट के नाम से जानते हैं या बफर कंट्री कहते हैं। तो भूटान ने भारत का सपोर्ट किया डोकलाम विवाद 2017 में, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन, डोकलाम विवाद सिक्किम के भारत के सिक्किम क्षेत्र से भूटान और चीन के बीच में हुए थे। अफगानिस्तान, जैसे हमने बताया, ये हमारे POK क्षेत्र से अफगानिस्तान को भारत से जोड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसी जो सीमावर्ती जो भारतीय सीमा है राज्यों की, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कैसे जुड़ते हैं, इन पे क्वेश्चन पूछा सकता है। और अभी हाल ही में नेपाल और चीन के जो बिगड़ते हुए या सामयिक जो हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं, वो चीन और नेपाल के को लेकर के ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीन के साथ भारतीय सीमा राज्यों की और भारत और नेपाल के साथ भारत की सीमा कैसे कैसे प्रभावित होती है, ठीक है।